सभी को गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जो सभी को गुड इवनिंग। देखिए, हम लोग बहुत दिन जो कटअप कटअप के बारे में जो खेल रहे थे, तो दोस्तों अब है जो समय आ गया है कि जो 17 बीपीएससी इंटरव्यू अभी नज़दीक है, और 71 मेंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको वादा किए थे कि क्लास है जो अब बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक को और कुछ स्टैटिक टॉपिक को है जो आपसे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमन कुमारी जी, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होगा। कटअप का खेल अब खत्म है जो करते हैं हम लोग। बहुत दिन तक आपको मोटिवेट किए, अब है जो हम लोग है जो पढ़ाई के उपरांत है जो अब आते हैं। तो जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आवाज़ बैठा हुआ है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन हम सोचे कि भाई क्लास है जो लेते हैं। तो देखिए, आज जो भी मेंस लिखना चाहते हैं उनके लिए, जो भी मेंस लिखना चाहते हैं उनके लिए है, और इंटरव्यू जो जिनका कॉल हो सकता है वो है जो इस वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो जरूर है जो आप देखिएगा और अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आपका रहेगा, पहला टॉपिक जो आपका रहेगा कि भाई ईरान ईरान और इजराइल का जो जो युद्ध हुआ था उसमें ईरान को क्या मिला, इजराइल को क्या मिला, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ईरान को इजराइल को ईरान पर हमले में है जो क्या मिला। ये इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम शॉर्ट चर्चा, हम आपको ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, एकदम टू द पॉइंट बातें करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे हम करेंगे। समझ गए? तो ये आपके लिए। तो देखिए, जो इजराइल जो हमला किया था दोस्तों ईरान पर, सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि जो गाजा पर उन्होंने जो हमला किया, उसके बाद धीरे धीरे जो मध्य पूर्व में किस प्रकार से स्थिति बनी, अशांति का दौर रहा, और उसके बाद सबसे प्रतिद्वंदी ईरान पर भी है जो उन्होंने हमला किया, और उसके टॉप कमांडर को, वैज्ञानिक को दोस्तों है जो मारा। जो उनका परमाणु संवर्धन जो कार्यक्रम चल रहा था वहां पर भी है जो उन्होंने हमला किया। इसमें अमेरिका का भी साथ। आप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में जरूर जानते होंगे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर आप जरूर पढ़े होंगे, आप पीटी में। मिडनाइट हैमर के जरिए है जो दोस्तों किस प्रकार से जो हमला किया उसके बारे में है जो हम आपसे चर्चा करेंगे। हाँ, कटअप के बारे में जरूर बताएंगे। तो देखिए, पूर्ववर्ती युद्ध का इतिहास जो 1967 का, जो इजराइल दोस्तों 1948 में बना था, और 12 देश जो सबसे पहले मान्यता दिया था उसमें भारत भी एक था। ध्यान रखिएगा, भारत भी 1948 में जो इजराइल बना था उसमें भारत भी एक देश था जो इजराइल को मान्यता दिया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मेंस और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि है जो किसकी जीत और किसकी हार हुई है, किसकी जीत और किसकी हार हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा ये है क्रक्स है। अब ये जो रफ क्रक्स बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप जरूर, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इजराइल क्या किया। इजराइल कहता है कि भाई अपने लक्ष्य को है जो प्राप्त किया। इजराइल का कहना है कि वो अपने लक्ष्य को है जो प्राप्त किया। फिर कहता है कि इजराइल जो है राष्ट्र प्रेम को है जो बढ़ाया। जिस प्रकार से नेतन्याहू की जो सरकार है वहां से लोग इनसे नाराज चल रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के माध्यम से अपने देश में जो राष्ट्र प्रेम को है जो बढ़ाए है, ऐसा कहा जाता है। मध्य पूर्व की अच्छी स्थिति है जो इससे है जो नहीं मानी जा सकती है, लेकिन इजराइल की है जो स्थिति है जो अच्छी मानी जा सकती है। 1967 की तरह है जो हासिल है जो नहीं हुआ। कहा जाता है कि जिस प्रकार से इजराइल 1967 में जो स्थिति, बता दीजिए सर क्या है, बताइए ना सर। मेंस का नोट्स भी लिखवाइएगा, कि लिखवाया कीजिएगा, जरूर लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको एकदम क्रक्स मिलेगा। फालतूबाजी वाली काम नहीं कि आपको इतना बड़ा लिखवा दिया, एकदम क्रक्स। समझ गए? जो 1967 की जो स्थिति थी उस स्थिति को है जो इजराइल इसमें नहीं प्राप्त किया। जानते हैं कि 12 दिन के बाद है जो दोस्तों जो युद्ध विराम है जो हुआ। फिर है जो ईरान कहता है कि भाई हम है जो जीत का दावा करते हैं। ईरान अपने देश में राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने के लिए, और खोमनेई की सरकार अपने को, मैंने सरकार नहीं है, वहां का जो सुप्रीम है,
सरकार तो पेंजी किसियान है वहाँ का राष्ट्रपति, लेकिन वो कहता है कि वहाँ की लोगों को, भावनाओं को है जो बढ़ाने के लिए है जो क्या किया, वो कहता है कि भाई हम जीत का दावा है जो किए हैं। ये है जो ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब पॉइंट आपके लिए पीटी और मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये है जो ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, समझ गए। दूसरा कहता है कि भाई हम आत्मसमर्पण है जो नहीं किए, वास्तविक है कि आत्मसमर्पण है जो उन्होंने नहीं किया। उसके परमाणु संवर्धन जो 3 कार्यक्रम थे, वो तीनों कार्यक्रम पर है जो अमेरिका के द्वारा हमला किया गया, लेकिन उसके बाद भी है जो आत्मसमर्पण नहीं किया। परमाणु कार्यक्रम को जरूर झटका लगा है, जहां नातांज, खोर्दो और इस्फहान जहां पर उनका परमाणु संवर्धन कार्यक्रम था, उसको है जो जरूर झटका मिला है। IAEA के द्वारा है जो इस पे है जो दोबारा शिकंजा है जो कसने की है जो तैयारी है जो चल रही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग कटअप खेल लिए, लेकिन ये आपके लिए, आपको एक करक्स नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये लिखना होगा जब, तो आपको इस तरह के करक्स नहीं मिलेगा। चलिए, कुशल प्रशिक्षक को खोया, ईरान क्या किया, अपने कुशल प्रशिक्षक को है जो दोस्तों है जो खो दिया, ये तो सही बात है। और तख्ता पलट से है जो ईरान अपने आप को बचा लिया, नहीं तो अगर तख्ता पलट हो जाता तो इसके परिणाम और भी है जो कहीं ना कहीं है जो खतरनाक हो सकते थे, समझ जाइए, समझ गया ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ध्यान रखिएगा कि है जो किसकी जीत और किसकी हार है जो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरी चीज की अगर हम बात करें दोस्तों, कि ईरान स्वयं को साबित किया है कि संसाधन और है दोस्तों प्रतिकूल परिस्थिति में है जो लड़ने की क्षमता है जो उसमें है जो वृद्धि हुई है। ईरान कहता है कि हम ऐसी स्थिति को भी झेलने के लिए है जो तैयार है जब हमारे प्रतिकूल स्थिति है जो आ जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपनी बात को कमेंट में रखें। और अभी दोनों के बीच की अगर दूरी अगर बात किया जाए दोस्तों, तो 1500 किलोमीटर की दूरी है इजराइल और ईरान का, लेकिन किस प्रकार से वॉर हो रहे हैं इसके बारे में है जो आपको है जो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया। चलिए, तो दोनों ने अपनी अपनी कामयाबी तथा कमजोरी का है जो दोस्तों है जो किसकी क्या कमजोरी है और किसकी क्या है जो दोस्तों है जो अपनी कामयाबी है, उसके बारे में है जो दोनों ने है जो अपना है जो बताया है। तो सिंपल सा बात है कि ईरान और इजराइल के युद्ध में क्या हुआ, दोनों ने क्या किया नहीं किया, एक छोटा सा पॉइंट मात्र आपको याद होना चाहिए। ये सब चीज है जो आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ये नहीं कि कहानी लिख दिए, यहाँ से मारा वहां से मारा, ये ड्रोन हमला किया वो ड्रोन हमला, नहीं। आपकी भाषा है जो दोस्तों एकदम मेंस की तरह होनी चाहिए लिखते समय, ध्यान रखिएगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, पहला ये है पीटी के लिए भी है और मेंस के लिए, दोनों के लिए है। चलिए, दूसरा टॉपिक है साइबर सुरक्षा की बढ़ती चुनौती। जो आप देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन 70 में भी पूछा गया था कि साइबर सुरक्षा से किस प्रकार से जो बचा जा सकता है, इसके बारे में है दोस्तों है जो हम लोग है जो चर्चा करते हैं। आज वर्तमान में इंटरनेट क्या है, एक मुद्रा के रूप में साबित हो रहा है, डेटा जो है मुद्रा के रूप में साबित हो रहा है। इस सब पॉइंट को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी देख रहे हैं एक बार जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपनी बात को कराम। गोपाल कुमार सिन्हा जी, तो जो इंटरनेट है दोस्तों वो है जो वर्तमान में मुद्रा के रूप में काम कर रहा है। डिजिटल रूप से अगर हम बात करें तो आपको किस प्रकार से, आपको 17 में बीपीएससी मेंस में पूछा गया था क्वेश्चंस को, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम डिजिटल की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको वर्तमान में देखते हैं कि क्या हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, बौद्धिक संपदा की चोरी हो रही है, जासूसी हो रहा है, वायरस अटैक हो रहा है, अपराध हो रहा है और परेशानियां है जो दोस्तों है जो इससे जो बढ़ती जा रही है, समझ जाइए। 17 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट कब तक आने का चांस है सर? एकदम आ जाएगा अक्टूबर लास्ट तक। और आपको ये इंपॉर्टेंट चीज दे रहे हैं, ये समझिए कि अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब है जो उसके चक्कर को छोड़ दीजिए, अब है जो धीरे धीरे है जो मेंस के मोड पर आइए मेरे दोस्त, समझ गए ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, समझ गए। चलिए, तो क्या है, मैंने हमने डिजिटल को 5 तरह से जो बताने की प्रयास किया, आपको लिखना होगा, ये सब लिखना होगा। फॉर्मेट कैसा है ये सब ध्यान रखिए, क्या लिखना है कैसे लिखना है जो, समझ गए। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, तो अभी अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में 90 करोड़ आबादी जो है क्या कर रही है, इंटरनेट का है जो प्रयोग कर रही है। ये है जो ध्यान रखिएगा, कुछ डेटा भी रखिए कि आपको है जो काम करें लिखते समय। चलिए, वैश्विक साइबर सूचकांक में अगर हम बात करें तो दोस्तों है जो 5वां स्थान पे जो भारत है, ध्यान रखिएगा, और भारत टियर 1 की स्थिति में है। भारत के बारे में कि हर 4
से 5 अशिक्षित और अल्प विकसित है जो दोस्तों है जो भारत में। डिजिटल साक्षरता भारत में बहुत कम है, हर चौथा 5वां व्यक्ति है जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे है जो असमानता है जो यहाँ पर आएगी, ध्यान रखिएगा कैसे असमानता आएगी। ये है जो आप थोड़ा थोड़ा है जो अपनी कॉपी में है जो लिखना। पीटी का फाइनल आंसर की कब तक आने की भाई पता होगा तो जरूर बताएंगे, अभी इसकी कोई संभावना सूचना मेरे पास तो नहीं है, समझिए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़िए कि साइबर शिक्षा को हमें क्या करना, अगर अशिक्षित है अल्प विकसित है तो साइबर शिक्षा को हमें क्या करना होगा, जागरूक करने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। और ये कहा जाता है दोस्तों कि वर्तमान में साइबर एक क्या हो गया है, एक रोजगार के रूप में भी है जो काम कर रहा है। तो इसके दोनों पहलू को है जो हमें देखना होगा, ध्यान रखिएगा, इसके दोनों पहलू को है जो हमें जो देखना होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अपनी बात को कमेंट में रखिए। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार अगर कहा जाता है कि 2024 से 25 तक 76.25% की क्या हुआ है, साइबर जो स्थिति हुई है, साइबर जो घटनाएं हुई है वो है जो दोस्तों है जो बड़ी है। और वैश्विक स्तर पर अगर बात करें दोस्तों तो डिजिटल दुनिया में आभासी सीमा कम होती जा रही है, इसलिए एक मजबूत वैश्विक शासन प्रणाली साइबर खतरों से निपटने के लिए कारगर हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि अभी फ्रांस में है जो एक मीटिंग हुआ था, एआई को लेकर मीटिंग चल रहा था, साइबर सुरक्षा को लेकर है जो मीटिंग चल रहा था, G20 में है जो बातें रखी गई थी। तो सबको है जो आपको जोड़ने की बात है, समझिएगा सबको। साइबर सुरक्षा भी तकनीकी चुनौती नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्थिरता का अहम मुद्दा है। हाँ धर्मेंद्र जी सही बात है। तो वर्ड को और बढ़िया से लिखना है और घिसा पिटा आंसर है जो नहीं लिखना है, पूरा है जो तकनीक के साथ है जो इसको जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। आंसर है जो आपका है जो उसी तरह से होना चाहिए, समझ गया ना। तो कह रहा है कि डिजिटल दुनिया में आभासी सीमा कम होती जा रही है, जब हम है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आभासी सीमा है जो कम होती जा रही है, लेकिन है जो एक मजबूत वैश्विक शासन प्रणाली साइबर खतरों से निपटने के लिए कारगर हो सकती है। एक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो इस तरह का कानून बनाया जाए। भारत में भी अभी तक स्पष्ट कानून नहीं था, लेकिन है दोस्तों है जो धीरे धीरे है जो अब है जो कानून है जो भारत भी है जो इस पे काम कर रहा है। चलिए अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत की अगर बात करें तो भारत में भी कोई स्पष्ट नीति है जो नहीं है। समन्वय अपराध केंद्र की जो स्थापना की गई है 2017 में, साइबर स्वच्छता केंद्र 2018 में साइबर सुरक्षित भारत करके है जो दोस्तों पहल है जो किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण है जो इस प्रकार से जो बनाया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस सब पॉइंट। मेंस तैयारी करें सर में दम लग जाइए भाई। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब है जरूर करें। चलिए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलाइन रिपोर्ट 2025 कहता है कि इससे क्या हो रहा है, भू राजनीतिक तनाव, अप्रचलित प्रणाली और साइबर सुरक्षा कौशल के अभाव में है जो दोस्तों है जो स्थितियां है जो धीरे धीरे जो पैदा है जो होती जा रही है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पिक्चर सही नहीं आया है, नियमन मानदंड और है जो दोस्तों है जो इसके लिए एक प्रणाली की है जो जरूरत है। तो ये है जो धीरे धीरे है जो हम आपको है जो डेटा है जो प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। जैसे जैसे है जो डेटा आपको देते जाएंगे आप है जो उसको जोड़ते चले जाइएगा, समझ गए। हाँ एकदम लग जाइए, मेंस में लग जाइए, मेंस में लग जाइए, मेंस में लग जाइए। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है जो दोस्तों है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हम धीरे धीरे है जो आपके लिए जो काम हम करना चालू कर दिए हैं, समझ गए। तो स्टैटिक पार्ट भी अगर आप हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको है जो ये सब चीज़ है जो मिलेगा। 17 बीपीएससी मेंस और इंटरव्यू, 71 बीपीएससी मेंस और इंटरव्यू के लिए दोनों के लिए है जो काम करेगा। फ्री स्टडी है सर? नहीं भाई फ्री स्टडी तो नहीं है। फ्री वाला चीज लेवो मत कीजिएगा गोपाल जी, बहुत तकलीफ देता है फ्री वाली चीज। चलिए थोड़ा सा है जो मुंडा विद्रोह के बारे में भी थोड़ा सा मुंडा विद्रोह के बारे में भी देखिए। आप मुंडा विद्रोह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर है जो थोड़ा सा है जो आकर देखिए कि मुंडा विद्रोह है जो कैसे लिखना है, आपको नंबर कैसे मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग थोड़ा सा है जो बात करेंगे, थोड़ा सा है जो हम लोग जरूर बात करेंगे इसके ऊपर। चलिए मुंडा विद्रोह और आंदोलन। मुंडा विद्रोह एक रणनीतिक अहिंसात्मक रचनात्मक से प्रेरित था जो समाज को व्यवस्थित करने, ब्रिटिश शोषण से बचाने तथा जल जंगल और जमीन को सुरक्षा करने के लिए संगठित प्रयास किया, जिसमें प्रमुख भूमिका बिरसा मुंडा की प्रगतिशील सोच, नैतिकता तथा धार्मिक शुद्धता को बढ़ाकर
मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। देखिए ये इंट्रोडक्शन है जो आपको ऐसे लिखना है, समझ गए ना, ये इंट्रोडक्शन है जो आपको ऐसे लिखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, आगे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तोप का जवाब तीर से देने वाले, देखिए एक टैग लाइन है और ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तोप का जवाब तीर से देने वाले 20 वर्षीय युवक ने जनजातीय आंदोलन को संरचनात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक के माध्यम से समावेशी समाज के निर्माण की नींव डाली, जो बिरसा से भगवान और धरती आबा के नाम से जो मशहूर हुआ। ये है जो आपको इस तरह के है जो आपको कोटेशंस के यूज करते हुए जो आपको लिखना होगा, समझ गया ना। नहीं, वर्तमान चुनौती के लिए आईटी एक्ट जरूरी नहीं है, संशोधन हो रहा है उसके अंदर, समझ गए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए अब कैसे है जो हमारे के यहाँ है जो जनजातीय हमारे के यहाँ है, इनका आने का जो है दक्षिण एशिया से दोस्तों है जो ये है जो आए और झारखंड में है जो जाकर अपनी है जो जगह बनाई। ये है जो ध्यान रखिएगा, ये मैप देना बहुत जरूरी है। आप इसको मुंडा में दे सकते हैं, फिर है दोस्तों है जो जितने भी जनजातीय विद्रोह है उसमें है जो ये मैप दीजिए और यहाँ पर जरूर लिखिए कि मुंडाओं का आगमन दक्षिण एशिया से प्रवासन कर भारतीय उपमहाद्वीप झारखंड में एक जनजाति के रूप में हुआ। इससे आपको 1-2 नंबर है जो मिल जाएगा। अभी है जो आया था ना, कोई है 17 में आया था, तो आपको शॉर्ट में अगर आप इस चीज को लिख देते हैं तो आपको है जो अच्छा नंबर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे है आंदोलन का कारण है। अब आंदोलन का कारण, अब आर्थिक कारण क्या था, जो सामूहिक भूमि थी, कौन थी, जो अस्थाई बंदोबस्त, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ, लगान की समस्या उत्पन्न हुई और जमीन है जो उनकी नीलाम हो गया। बाहरी लोगों का आगमन जो हुआ उससे क्या हुआ, बाहरी लोग से उससे क्या हुआ, जमीन का हस्तांतरण हुआ, बेरोजगार हो गए, बंधुआ मजदूर बन गए और उनके अंदर जो असंतोष फैला वो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों आंदोलन का है जो कारण बना। तो आप है जो इस प्रकार से बहुत बिरसा मुंडा से मेंस में आता है, सरदम आता है, तो आपको एकदम फॉर्मेट में हमारे के यहाँ जब जुड़िएगा ना तो इस सब फॉर्मेट बना हुआ है। ये सब फॉर्मेट है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार देखिए आपको सब याद हो जाएगा। आगे आ जाइए, सामाजिक कारण क्या हुआ, सोशल कारण कब होते हैं, सोशल रीजन। तो बाहरी लोगों का जैसी आगमन होता है तो उनके जाति पे, धर्म पे और वर्ग पे हमला होता है कि नहीं होता है। जब जाति और धर्म और वर्ग पे हमला होगा तो क्या होगा, वो है जो दोस्तों है जो अपने धर्म जाति को क्या करेंगे, वो बचाने के लिए है जो अपनी विद्रोह करना है जो चालू कर देंगे। और वही है जो दोस्तों जो दिकुओं को आगमन हुआ था उससे है जो उनके सांस्कृतिक हस्तक्षेप बढ़ी, हिंदू पुरोहित का वर्चस्व बढ़ा, सामाजिक हस्तक्षेप बढ़ा, स्थानीय परंपरा को खत्म किया गया और सामाजिक असमानता की भावना को है जो दोस्तों है जो जन्म दे दिया। ये है जो ध्यान रखिएगा, समझ गए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो ये सब याद करना नहीं है, सब है जो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा धीरे धीरे। सामाजिकरण में आ जाइए। अब है जो भैया सामाजिकरण, तो नई कानून है जो अगर आपके ऊपर थोप दिया जाए, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, तो देखिए कितना उग्र हो गया था। तो नई कानून अगर थोप दिया जाए तो उसमें पुलिस प्रशासन क्या होता है, सख्त हो जाता है, और सख्त हो जाएगा तो न्याय व्यवस्था उसी के अनुरूप काम करेगा जिसकी सरकार होगी। तो भाई इसको अधिकारों को है जो उसको खत्म कर देगा। तो इसीलिए क्या हुआ था, ईसाई मिशनरियों की स्थापना जब हुई तो उसमें है जो एलिकन है, टंगेरियन है, कैथोलिक मिशन है, ये सब दोस्तों अपना वर्चस्व है जो बढ़ाया और है जो ईसाइयत को थोपना चाहा। ये जो ध्यान रखे, आज भी झारखंड में है जो बहुत लोग ईसाई हैं। वेरी गुड डायग्राम गोपाल कुमार सिन्हा जी। तो ये है जो हमारे के हैं जो आपको मिलेगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और कहा कि भैया धर्मांतरण जो था एक धोखा था और भूमि की समस्या, जमींदार का शोषण करेंगे लेकिन ईसाई अपनाना होगा। कहा कि भाई ईसाई आपको अपनाना होगा तब है जो हम आपका साथ देंगे। तो कैसे है जो दोस्तों है जो सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण कैसे है जो मुंडाओं के ऊपर है जो भारी पड़ा, उसको भी है जो आपको दिखाना है। क्लियर। हाँ वही 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 चीज धर्मेंद्र जी बता रहे हैं, क्या धर्मेंद्र जी, हाँ वही चीज है जो बता रहे हैं। तो देखिए लिखना कैसे, याद नहीं करना है मेरे दोस्त, याद नहीं करना है। चलिए तत्कालिक कारण जो था, छोटा नागपुर जो वन कानून आया था, अब इसके जल जंगल जमीन पर हमला किया तो उसके वन को ही है जो हड़पना चाहा, छोटा नागपुर वन कानून, जिसमें आजीविका का साधन बंद हो गया। जो वन संरक्षित, जो भगवान वन को
लोग प्रकृति को पूजा करते थे, उसी को है जो हटाना चालू कर दिया। तो भाई आपके अंदर तो आग बबूला हो जाइएगा। दोहन भी है जो उसी के अनुसार होने लगा, समझ गए। उसके प्रकृति से जो दूर करने की बात की गई और उसके संस्कृति पर हमला किया, ये है जो उसके तत्कालीन कारण थे, समझ गए ना। बिरसा मुंडा क्या थे, अब उसके बारे में थोड़ा सा है जो आप जान लीजिए कि इस आंदोलन की प्रकृति, प्रवृत्ति तथा शोषण के खिलाफ एक दूत के रूप में अपने आप को बताया। कहा, बिरसा मुंडा कहा कि भैया जो हम हैं एक दूत के रूप में भगवान के द्वारा भेजा गया है, और अपने आप को बताया। इसके विचार में वैष्णव प्लस ईसाई और जनजातीय धर्म के प्रभाव ने समाज में अलग पहचान बनाई। कोई ना कोई तो आएगा बचाने के लिए, समझ गए। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो क्या क्या बिरसा ने कहा कि भाई क्या है, भगवान का दूत कहा कि मेरे पास लौकिक शक्ति है, और धार्मिक पाठ को समाज में है जो क्या किया, घोला। वो बोला कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहा। अशिक्षित थे, अब बोला भगवान के नाम पर कोई भी आदमी डर जाता है, तो वो अपनी बात को है जो बताया कि हमें भगवान भेजा है, जो हम आप कर रहे हैं वही सही होने वाला है। तो कैसे है जो धार्मिक चीजों पर लोग भड़क जाते हैं, तो उसी चीज को है जो दोस्तों है जो वो पाठ पढ़ाना है। जो सर याद कैसे करेंगे, हम याद करवा देंगे, याद करवा देंगे। 10 बुक का संयोजन है, एक बुक नहीं है, ये 10 बुक से है जो लिखा गया है। आप इसको आसान मत समझिए कि एक जगह आपको मिलेगा, ऐसा मटेरियल आपको पूरे पटना में खोज लीजिए, नहीं मिलने वाला है। ये 10 बुक का संयोजन किया गया है, समझ गए। तो आश्वासन दिया, क्या दिया आश्वासन, दिकुओं को, कि हम दिकुओं को बाहर कर देंगे। जो दिकु जो है हमारा हस्तक्षेप कर रहा है उसको हम बाहर करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे और जल जंगल जमीन को वापस लाएंगे। याद नहीं हो जाएगा, हम तो अब याद करवा देंगे आपको बोलते बोलते। और बिरसा के आंदोलन में जो क्या भूमिका रहा, तो वह जो प्रारंभिक चरण, कुछ चरण बनाया। प्रारंभिक चरण में कहा कि आंतरिक शुद्धता पर बल और आत्म सुधार। हमें है जो क्या करना चाहिए, हमें अपनी नैतिकता को है जो दोस्तों है जो आगे लाना होगा। नैतिक बल है जो हमें है जो दिखाना होगा। शराबखोरी, कहा कि भैया शराब नहीं पीना है। आज भी लोग झारखंड में हरिया पीते हैं, शराब नहीं पीना है। पशुबल, अंधविश्वास को है जो खत्म किया उसने। वन कानून का विरोध किया, एकेश्वरवाद का संदेश दिया। दमनकारी नीति के खिलाफ बिरसाइत अनुयायियों को है जो जोड़ने का प्रयास किया। बहुत सारे है जो दोस्तों है जो जोड़ा गया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर जोड़ें। और उसके बाद प्रारंभिक चरण के बाद उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्यात्मक चरण क्या था, कि जमीन को वापस लाना, बेगारी प्रथा को खत्म करना, अंग्रेजी प्रभुत्व को खत्म होना, मुंडा राज की स्थापना करना, लगान नहीं देना, धर्म को वापसी कराना और बाहरी लोगों से स्वतंत्रता कराना। इसका है जो मेन था। और कहा कि अगर ऐसे नहीं मानोगे तो भैया अब हिंसात्मक चरण में आएंगे हम। ये आप लिखिएगा ना कैसे कैसे है जो चरण बढ़ा है जो, तो हिंसात्मक कदम में, समझ गए कैसे कैसे। तो बिरसा धरती आबा के रूप में महामारी अकाल ने आंदोलन को है जो उग्र किया। उस समय महामारी आया हुआ था और उस समय अकाल था। तो भैया कहा कि देखो हमारे यहाँ अकाल है, खाने के लिए नहीं है, महामारी आ गया है, ब्रिटिश हमको खाना नहीं दे रहा है। तो इसको आपदा में अवसर के रूप में कैसे खोजा, ये है जो देखिए कई जनजाति इसके समर्थन में फिर आ गए। देखिए जब आपका समय चलता है तो गलत भी सही होने लगता है। तो जितने भी थे वो है जो सब है जो कहे कि नहीं बिरसा वास्तविक है जो भगवान है भाई, इनका है जो साथ देना चाहिए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक। सैन्य प्रशिक्षण को तेज किया, हथियार तीर कमान की है जो और छापामार युद्ध को है जो अपनाया। अब इसके परिणाम क्या हुए तो देखिए 50 गो परिणाम लिखिए, एगो नहीं 50 गो परिणाम लिखिए। एगो परिणाम से नहीं होगा, 50 गो परिणाम लिखिएगा तब ना कॉपी भरेगा। और बढ़िया बढ़िया फैक्ट लिखिएगा। तो परिणाम क्या हुआ, अन्य जनजाति से अच्छा परिणाम हुआ, बेगारी प्रथा समाप्त हुआ, भूमि सर्वे कराया गया, काश्तकारी अधिनियम लागू किया, सब डिविजनल घोषित किया गया, राजनीतिक जागृति आई, खुदकुशी प्रथा बहाल किया गया, प्रशासनिक सुगमता आया, मद्यपान बहुदेव व बलि प्रथा को खत्म किया, अशिक्षा के प्रति जागरूकता किया, एक संगठनात्मक प्रयास स्वरूप किया, सैन्य कला प्रबंधन के रूप में सीख, आत्मविश्वास, सशक्त एवं स्थिरता के साथ विकास विश्वास में भूमिका, पर्यावरण सुरक्षा। देखिए पर्यावरण सुरक्षा भी था उसके समय में, राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका, आगे राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, और एक विचार है धारा है जो यहाँ से जो उत्पन्न हुआ, समझ गए एक विचारधारा। तो परिणाम है जो के गो 15-20 गो परिणाम हो गया, लेकिन इस परिणाम की एक सीमा भी थी।
इसका कोई स्पष्ट योजना नहीं था। समझ गए, स्पष्ट योजना नहीं था। देखिए कैसे है जो लिखना है, जो दिक्कुओं को बाहर नहीं किया गया, किया सब चीज किया, लेकिन है जो दिक्कु बाहर नहीं हुए, और स्वतंत्र मुंडा राज्य उतना स्थापित करना चाहता था वो भी है जो नहीं हो पाया। अब इसके अब इसके लास्ट पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं जहां से निष्कर्ष लिखना है। अब यहां से निष्कर्ष लिखना है कि बिरसा आंदोलन सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और विदेशी सत्ता को बाहर करना उद्देश्य एक सफल रहा। उत्साहपूर्ण साहस से सर्वसमावेशी समाज को बनाने के लिए संघर्ष एक निरंतर क्रमिक रूप से चलता रहा है। एक लाल टोपी को हटाने के लिए बिरसा की गांधीवादी धोती, देखिए ये है जो बर्ड को लिखिएगा आप, जो भी देख रहे हैं सर भाई, वाह क्या बात है। एक ब्रिटिश क्या है कि एक ब्रिटिश लाल टोपी, ब्रिटिश क्या करते हैं, लाल टोपी पहनते थे ना, तो एक ब्रिटिश लाल टोपी को हटाने के लिए बिरसा की गांधीवादी धोती, क्या है, बिरसा की गांधीवादी धोती सफेद आंतरिक शुद्धता नैतिकता का मार्ग को प्रशस्त किया, जो काफी सफल रहा। बिरसा भगवान के रूप में जाने गए, जो वर्तमान में झारखंड गौरव दिवस के रूप में है जो मनाया जाता है। करेंट से इसको जोड़ दीजिए आप। तो ये आज के लिए इतना ही था, थोड़ा तबीयत भी डाउन है। तो ये है जो दोस्तों है जो हम है जो आपको अब धीरे धीरे है जो आपको बताने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो भी देख रहे हैं आप करेंट अफेयर्स जो हम आपको बताए हैं इसको जरूर लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम करने वाला है, ये बहुत काम करने वाला है। ये है जो पीडीएफ जरूर लीजिएगा, कुछ लीजिए चाहे नहीं लीजिए मेरे क्या से। हम आपको वादा किए थे कि हम सिर्फ कटअप वाला खेला वाला आदमी नहीं है, कटअप बताते ही हैं लेकिन पढ़ाते हैं उससे भी अच्छा। समझ गए, मेरा ये पैशन है, हम 16 बरस जॉब करते हुए मेरा पैशन है पढ़ाने का। समझ गए, तो ये ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए तो ये जरूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। समझ गया ना, ये पीडीएफ जो है 11 महीने का पीडीएफ है, 330 आर्टिकल, 1 साल का इसमें आर्टिकल को डाला गया है, और इसको आप जरूर लीजिए, बहुत काम करेगा ये आर्टिकल। समझ गया ना, ये आपको GS1 GS2 और करंट अफेयर्स तीनों के लिए है जो काम किया। इसको दे दिए सर, इसको तो दे दिए सर। मेहनत देखिए भाई, फ्री का मत लीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, फ्री वाला चीज फ्री होता है भाई, समझिए मेरी बात को। मेरा भी अपना एक समय है, उस समय के बारे में थोड़ा सोचिए आप। तो आप है जो इसको जरूर लीजिए। समझ गया ना, इसको लेने के लिए इस नंबर पे जरूर करेंट करें। सर आप किस पोस्ट पे पोस्टेड है सर? हमने 5-6 जगह अपने जीवन में, 6ठा मेरा ये जॉब है अभी। समझ गया, तो 16 साल हो गए यार जॉब करते हुए। 8-9 मेंस लिखने का है जो मेरा अनुभव है, इंटरव्यू का अनुभव है। 9673258206 इस पे है जो जरूर है जो आप है जो इस पीडीएफ को लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। आपका समय अब हम खराब नहीं करेंगे, कट ऑफ का खेल खत्म हो गया है। समझ गए, तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। पीडीएफ लेने के लिए या मेंस में जुड़ने के लिए, आंसर राइटिंग में जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसी तरह हैंड रिटन नोट्स जो हम आपको पढ़ाए उसी तरह से, और इंटरव्यू के लिए भी है जो वो सब काम करने वाला है जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। चलिए अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। आज का क्लास इतना ही है। अब आपसे आपको जो पूछना है कट ऑफ से रिलेटेड या जो भी है तो थोड़ा सा पूछ लीजिए। सर शतक मारने के इरादे थे क्या? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमने आपको जो पढ़ाया उसको आप देखिए, एनालाइज कीजिए कि आपके लायक है कि नहीं। देखिए अभी आप जिस ग्रेजुएट है आप एनालाइज कर सकते हैं किसी को। समझ गए,
कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो जरूर है जो इसको लेने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, तबीयत भी थोड़ी डाउन है, तो हम सोचे कि आज क्लास है जो थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर है दोस्तों है जो बाद में आपसे मिलेंगे, जो भी होगा आप इस नंबर पे कंसल्ट करके, या मेंस में आंसर राइटिंग में, या पीडीएफ को लेकर जो भी है आप। और एक निवेदन है कि जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको जो भी होगा आप जरूर कंसल्ट कीजिएगा। धन्यवाद।